वेलकम टू अनदर व्लॉग विद मेरा की लाइफ। स्नो हमारे यहाँ स्टार्ट हो गई है, बहुत अच्छी स्नो पड़ी है, लाइट लाइट सी, कोई ज़्यादा नहीं है जो आपको क्लीनिंग का इशू हो। रास्ते खुद ही साफ़ हैं क्योंकि बाद में थोड़ी बहुत बारिश भी हुई है। और दरख्त देखिए किस कदर प्यारे लग रहे हैं। ऐसी स्नो अच्छी लगती है, थोड़ा ठंडा ठंडा सा होता है और वाइट हो रहा होता है, लेकिन फैलावा नहीं मचता, ज़्यादा रश नहीं होता, क्लीनिंग का इशू नहीं होता। और फातिमा साहिबा जा रही हैं बिल्कुल पैक होके स्कूल, चाहे स्नो कितनी भी हो, अनटिल और अनलेस इतना डिज़ास्टर हो कि आप निकल ना सके, स्कूल कॉलेजेस वगैरह या ऑफिसेज बंद नहीं होते हैं। और अब देखिए किस कदर खूबसूरत हो रहा है। जब मैं सुबह सो के उठी थी तो बाहर जो है, जस्ट क्योंकि वाइट बहुत हो रहा होता है तो रोशनी में ये चमक रही होती है। फातिमा, डू यू लाइक स्नो? यस, राइट नाउ जो है बच्चे इतनी स्नो में नहीं खेलते, ये बहुत छोटी है तो इतना पता नहीं चलता। और ये बेचारे यहाँ गिरे पड़े हुए, इनके ऊपर स्नो पड़ी हुई है, हवा है, they are hibernating? ओके। फातिमा को लग रहा है कि ये सारे सो रहे हैं। और ये दरख्त देखिए वाइट वाइट कितना प्यारा लग रहा है। या थोड़ा ठंडक है, ज़्यादा नहीं है जैसे कि होती है जब स्नो पड़ती है तो इतनी ठंड नहीं होती है। और हम चलते हैं स्कूल बस की तरफ। और इस तरफ से भी देखिए सारे दरख्त और घर तकरीबन सफ़ेद हो रहे हैं, घास जो है वो नहीं पता चल रही है। बहुत अच्छा व्यू है और बच्चे आना शुरू हो गए हैं। स्कूल बस भी अभी नहीं आई है, लेकिन इतनी ठंड में जब आप घर से निकलते हैं, क्योंकि घर में हीट चल रही होती है, तो थोड़ा सा अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है, ख़ास करके बच्चों के लिए, क्योंकि फिर नज़ला वगैरह शुरू हो जाता है। और देखिए स्कूल बस अब आने वाली है और स्कूल बस आ गई है। सारे बच्चे जो हैं वो पैक जा रहे हैं अंदर। बसेस में तो हीट चल रही है, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होती। एक और बस है यहाँ से। मज़ा आता है बच्चों को अंदर, जैसे बाहर से ठंडा से, जैसे मैं अब घर पे अंदर जाऊंगी तो हीट चल रही होगी तो इतना ज़्यादा फील नहीं होता कोल्ड। देखिए सब बच्चे अपने सर ढके हुए बैठे हुए हैं। ठंड के मौसम में अगर अपने आप को आप कवर रखें अच्छे से तो फिर आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। और चलें अब हम घर चलते हैं। और मेरे प्यारे सारे छोटे छोटे जो आगे के पौधे रह गए हैं, जो सदाबहार हैं, वो ढक गए हैं। और अब हम अंदर चलते हैं। दरवाज़ा जो है वो सुबह बाबा क्लीन करके जाते हैं, क्योंकि फ़ातिमा जो है वो अंदर बाहर होती हैं। और मेहदी कासिम भी सुबह जो है, जब मेहदी निकलता है तो ठंड की वजह से यहाँ पे स्नो जम जाती है तो ये थोड़ा स्लिपरी हो जाता है। तो बाबा सुबह जाते हुए दरवाज़ा क्लीन करके गए हैं। और अब हम चलते हैं अंदर। और यहाँ से देखिए बैकयार्ड का हाल। ट्रैम्पलिन पे भी हल्की स्नो आई है, बैकयार्ड अच्छा लग रहा है। रात को लाइट जलाऊंगी पीछे की तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, अगर ये रात तक नहीं पिघली तो, क्योंकि अभी जब सूरज निकलेगा और हवा चलेगी तो ये जो है वो पिघलने शुरू हो जाएगी। तो जी सुबह में जो है वो स्नो हो रही थी और अब जो है वो कुछ पिघल गई है, जैसे मैंने आपको दिखाया। मैंने आपसे कहा था जैसे ही सूरज निकलेगी स्नो पिघल जाएगी, क्योंकि इतनी नहीं है। और बाबा ने अपनी डेकोरेशन स्टार्ट करनी थी क्रिसमस के लिए और न्यू ईयर के लिए। और बाबा ने अपनी डेकोरेशन आज जल्दी आके शुरू कर दी है, क्योंकि फातिमा के आने से पहले बाबा चाह रहे थे कि डेकोरेशन हो जाए। और अब हम लाइटें लगाएंगे। इस तरह अगर हम आए तो हम लोगों ने गैराज में अपने इस तरह से बॉक्सेस में सामान रखा हुआ है डेकोरेशन का, और ये सब हम लगाएंगे। बाबा का बाजा जो है वो यहाँ बज रहा है, गाने चल रहे हैं। यहाँ पर लाइट्स लग गई हैं इसके ऊपर, ये सब रात को जलेंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। सर्दी बहुत शदीद हो रही है इस वक्त। और बाबा ने जो है वो सेटअप कर दिया है। अब हम जस्ट टेस्टर लगाया है। आ जाएं, बताएं। ये देखिए, ठीक है, ये वाली पीछे की लाइट के साथ सेट हुई है। ये तो पता भी नहीं चलेंगी क्योंकि रात को ये जलेंगी तो। कोई बात नहीं, अभी ये नहीं, इस पे नहीं आई।
दरख्त पे नहीं चली ना, इसीलिए हम लोग दिन के टाइम पे टेस्टर शुरू करते हैं ताकि पता चले कि कौन सी लाइट जल रही है और कौन सी नहीं जल रही है। अगर आपके पास सामान सारा हो तो फिर आसानी रहती है। और ये देखिए छोटे छोटे दरख्तों पे भी कम लाइट लगाइए। ये लगाया है यहाँ पर और वो जल गए। कौन सी है? अच्छा ये गोल्डन है। और ये यहाँ पर जो लाइट लगाई है ये इस घर पर पूरी आएगी। अब मैं एक बात बोलूँ, ये छोटे दरख्तों पे बेकार लगाई, क्योंकि इस पे तो ये चलेगा ना। छोटे हमने दरख्तों पे जो लगाई है ना, ये नहीं लगानी चाहिए थी, क्योंकि आप इसकी लाइट तो घर पे डालोगे ना, ये वाला लाइट तो घर पे जाएगी ना, तो वो नीचे नहीं जाएगी। ठीक है, तो अब मैं आपको शाम में दिखाऊंगी कि हमारा ये सेटअप कैसा लगता है। फातिमा आएंगी तो वो खुश हो जाएंगी। और हम लोगों ने क्रिसमस से पहले, अब बहुत से लोगों को एतराज़ होगा या नहीं होगा, लेकिन होता है काफ़ी लोगों को एतराज़ कि हम मुसलमान हैं, हम क्रिसमस पे जो है वो क्यों सजावटें कर रहे हैं। तो एक तो ये है कि हम नए साल में घुस रहे हैं, इस्लामी तौर पे ज़रूर नया साल है, लेकिन जो हम 1 जनवरी को हैं तो यूजुअली हम नए साल में घुस रहे हैं, तो खुश होकर घुस रहे हैं। दूसरा ये कि क्रिसमस, हम ये नहीं कह रहे कि हज़रत ईसा जो है वो खुदा के बेटे, लेकिन है तो पैगंबर ही ना। तो जिस तरह हम अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालगिरह मनाते हैं या 12 रबीउल मनाते हैं, इसी तरह इनकी खुशी में ज़रा सा खड़े हो जाएं तो हमें कोई वो नहीं है। हज़रत ईसा की सालगिरह समझ लीजिए, और वो भी ना समझिए तो समझ लीजिए सर्दियों का आगाज़ है, और बस घर के आगे डेकोरेशन की है, कोई भी नाम रख लीजिए। बच्चे, मेरी बेटी जो है वो खुश होती है इन चीज़ों को देख के, और इसका दूसरा कोई और मतलब नहीं है। इस्लाम में भी हम हर चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह पूरे करते हैं, और एतराज़ करें तो बहुत सी चीज़ें काबिल एतराज़ हैं, ना करें तो सब कुछ सही है। तो इस जस्ट नए साल के आने की खुशी है। अल्लाह ताला नया साल हमारे लिए, हमारे दोस्तों के लिए, हमारे मिलने वालों के लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा लाए। और गुज़िश्ता कुछ सालों से जिन डिज़ास्टर से हम लोग गुज़र रहे हैं, आप फाइनेंशियली भी कह लीजिए पूरी दुनिया, और फैमिलीज़ भी कह लीजिए, हर चीज़ से, तो चलिए नए साल को खुशी से मनाएंगे और पूरी चीज़ें पूरी करेंगे। और अंदर चलते हैं, ठंडे बहुत हो रहा है। और फातिमा साहिबा आ गई हैं स्कूल से, और गुल ने उनके लिए एक सरप्राइज़ ऑर्डर किया था, तो और उस सरप्राइज़ पे लिखा है फॉर सिस्टर ओनली। और अब हम वो ओपन करते हैं। फातिमा को गिफ्ट से ज़्यादा अनबॉक्स करने में मज़ा आता है ना फातिमा? डू यू लाइक टू ओपन द गिफ्ट और अनबॉक्स द गिफ्ट और टेक द गिफ्ट? हाँ, यू वांट लाइक टू प्ले और यू वांट लाइक? और गुल जो है वो अक्सर और बेशतर, मोना गुल अक्सर और बेशतर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें इन लोगों को बॉक्सेस में ऑर्डर करती रहती हैं। इन लोगों के लिए होती वो ज़रूरत की चीज़ें हैं, लेकिन इनको मज़ा आता है उन चीज़ों में। बॉक्स हमारा खुल गया है और देखते हैं। नाइस सूट, दिस इज़ द फर्स्ट एड किट, एलोवेरा जेल। तो इस बॉक्स में निकला है एक फातिमा के लिए एलोवेरा जेल, नाइट सूट, नाइट ब्रश और ये फर्स्ट एड किट। फातिमा, यू वांट टू से समथिंग टू गुल? Thank you, Gul. Do you like it? Sister. I love you, sister. Thank you so much. I so love this toothbrush. Sorry? I so love this toothbrush. I want to use it now. No, not now. So फातिमा के साथ एक प्रॉब्लम है कि उसको जो चीज़ नहीं दिखती है वो उसको बहुत ज़रूरत होती है उन चीज़ की, वो शदीद नीड में होती है उनकी, और उनको अच्छी लगती है। और फातिमा अपना फर्स्ट एड बॉक्स शायद ओपन करना चाह रही हैं, और फातिमा ने अपनी फर्स्ट एड किट जो है वो ओपन कर रही है, चूँकि फातिमा को Nothing in there. या व्हाट डू यू मीन, इसमें सामान आएगा फातिमा का, ये ट्रैवलर बैग भी कह लें, अगर फातिमा इसमें अपना ट्रैवल बैग बनाना चाहती हैं तो, और वो कुछ ना कुछ करके अपना सेटअप जो है वो बना लेंगी। ओके, जब वो स्लीप ओवर के लिए अम्मी के यहाँ या गुल के यहाँ जाएंगी। दिस इज एलोवेरा जेल। What is
That's for your face. You know, there's a dryness on your face. So अब शाम भी होने वाली है और मैं आपको दिखाऊंगी बाहर का। जी, तो शाम का टाइम हो चुका है और हम लोगों ने, बाबा भी आ गए हैं और हम लोगों ने लाइटें जलाना शुरू कर दी। काजिम ऑन करो। ये देखिए, हमारे इनमें हवा भरने लगी है। सेंटा, ओलाव और जो भी हैं ये, और सामने वालों का देखिए किस कदर प्यारा लग रहा है। और मैं ये वाली लाइट जो है, ये लाइट बंद करो, बैक ऑफ द डोर से ना, सर्दी बहुत शदीद हो रही है। हाँ, ये वाली लाइट बंद की है तो अब नज़र आएगा और इसमें अब हवा भरेगी। और देखिए उनका भी अच्छा लग रहा है। और हम देखते हैं यहाँ से, अभी थोड़ा सा अंधेरा और हो जाएगा तो मैं आपको आके दिखाऊंगी। ये इतना विजिबल नहीं है लाइट जो यहाँ से जा रही हैं। और इस तरफ चलते हैं, जिस तरह से सामने वालों की थोड़ा, अभी इस वक्त 4:30 का वक्त है शाम के। और अंधेरा होगा तो फिर दिखाऊंगी कि कैसे लगता है ये, इसकी विजिबिलिटी। अभी इसको बाबा ने सेट भी करना है ताकि ये पूरे घर के ऊपर जाए। और घर के उस तरफ की जो लाइट्स हैं जो कि मेन घर के ऊपर हैं, दरवाजे पे हैं, वो सब अब बंद रहेंगी ताकि ये वाली लाइट जो है विजिबल हो। ये वाला जो लैंप पे पोस्ट है ये भी बंद रहेगा ताकि ये चीज़ विजिबल हो। तो चलें अंदर चलती हूँ और फिर थोड़ी देर में बाहर आऊँगी। हाँ, ये थोड़ा ये इस तरफ नहीं होता, पूरे में नहीं आ रहा। अच्छा, नुमान आप व्लॉग में, तो नुमान सबके सामने मुझको अर्तुल की अम्मा बोल रहे थे। मतलब यस, तो आ रहा है सब जगह, पूरे घर पे आ रहा है। पूरे घर पे। मुझे लग रहा है थोड़ा पीछे होता। पूरे घर पे है वो। ये एडजस्टेड है। और लास्ट टाइम वो वाला कहाँ गया हमारा, जिसके ऊपर स्नो वो आ रहा था। हाँ, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। घर पे सही है। और फातिमा साहब, फातिमा कम, यू आर इन व्लॉग। और फातिमा साहब अभी आ गई बाहर। यस फातिमा, डू यू लाइक इट? यस, फातिमा अपनी वंजी में बाहर टहल रही है। सर्दी में पहले जैकेट फिर भी पहनो, बहुत कोल्ड हो रहा है। पूरे घर पे जा रहा है। हाँ हाँ, पूरे घर पे रहे। इस दफ़ा उस दरख्त पे नहीं लगी ना, इसलिए अंधेरा हो रहा है। अपनी तारें बर्बाद होती हैं, कुछ नहीं होता। हाँ, यहाँ पे हमने पहले इस दरख्त पे लगाया था, लेकिन ये लोग चलते हुए तार जो है वो काट देते हैं, तो इस टाइम हमने उस तरफ नहीं लेके गए अपनी लाइट्स को। पर ये दैट्स मच बेटर। अभी हमारे पास ये ऐसे वो। और यहाँ से मैं अपने घर के एक स्ट्रीट आगे आई हूँ तो देखिए इन लोगों ने कितना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। वहाँ पे सेंटा है, ट्री पे भी इतनी लाइटें लगाई हैं, ड्रैगन। और ये देखिए क्रिसमस के दिनों पे, न्यू ईयर पे सब लोग अपना घर जो है वो इसी तरह सजाते हैं। और चलो हम आगे की तरफ चलते हैं। अगर स्ट्रीट के अदरवाइज अदर प्लेस पे देखें तो वहाँ देखिए आप। और ये देखिए ये लाइट्स बड़ी प्यारी लगती हैं, ये फेरी लाइट्स हैं और इस घर में बड़ी अच्छे से इन्होंने लगाई है। और यहाँ भी आप देखें इस घर में अच्छा इन्होंने डेकोरेट किया है। काफ़ी सारे लोग डेकोरेट करते हैं, कुछ नहीं भी करते। और मैं आपको अपने नेबर्स में दिखाती हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा डेकोरेट किया है। मेहदी काज़िम जब छोटे थे तो उनको बहुत शौक होता था इस तरह की लाइटें देखने का। ये देखिए, ये तो सुबह के टाइम मैंने आपको दिखाया है। और इसमें कल तक तो आवाज़ें थी, आज इसका साउंड बंद हो गया है।
और अगर करीब जाके देखें तो बज रहा है। ये देखिए, वॉल्यूम उन्होंने कम कर दिया है। और इसी तरह आगे स्ट्रीट्स पर भी बहुत अच्छी डेकोरेशन हुई है। अगर मैं निकली तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। सर्दी चूँकि बहुत है तो निकलना थोड़ा मुश्किल ही है। और अगर आपको मेरे साथ मेरा ये व्लॉग डेकोरेशंस, हमारे घर की डेकोरेशन, हमारी सजावट और न्यू ईयर मनाने का तरीका किसी भी तरह अच्छा लगा हो और हमारे साथ न्यू ईयर बनाइए, अल्लाह ताला आपको ऐसे हज़ारों साल जो है वो खुशियाँ नसीब फरमाए। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।